बच्चों, सुपर कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को संख्याओं का वर्ग सिखाने जा रहा हूं, जिसमें हम देखेंगे 1 से 100 तक का वर्ग कैसे बनाएं। देखिए, याद करने की यदि हम बात करें तो इससे रटना काफ़ी मुश्किल होता है। कोई याद कर सकते हैं, नहीं भी याद हो सकता है, लेकिन यदि हम इसको साधारण रूप में देखें तो आराम से याद किया जा सकता है। जैसे यदि हम देखें नॉर्मली, तो ए स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5, इस तरह से आप 10-20 तक याद रख सकते हैं। लेकिन यदि आप वही आगे संख्या हो, जैसे 57 हो गया, 81 हो गया, 75 हो गया, 68 हो गया, 99, 98, तो इसमें हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए घबराना नहीं बच्चों, क्योंकि सुपर कोचिंग सेंटर इसका हल निकाल रहा है। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ स्क्वायर होता क्या है। तो स्क्वायर का मतलब, जैसे वर्ग की हम बात कर रहे हैं, तो कोई भी संख्या का वर्ग हमें निकालना है। जैसे 1 का, तो 1 का 1 गुना 1 करते हैं तो ये 1 ही आया, ये वर्ग हुआ। उसी तरह 2 का कीजिए तो 2 गुना 2 4, 3 का 3 गुना 3 6, 3 तिया 9, 3 गुना 6 तो 3 तिया 9। उसी तरह 4 का देखिए तो 4 चौका 16 हो जाता है बच्चों। उसी तरह से आप इस तरह से देखते हैं, लेकिन ये तो 10-20 तक याद किया जा सकता है, आगे के प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ सकता है। बच्चों, यदि हम देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। वही हम देखते हैं 12 का वर्ग निकालना। तो ये देखिए, एक जो है इसको a मानिए और b दो जो है ये b हुआ। तो इसके आधार पे हम देखें तो पीछे साइड से हमें आना है। तो b का स्क्वायर कीजिए तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसे आप चाहें तो 3 डिजिट बना सकते हैं। उसी तरह फिर देखिए 2ab मतलब दो, ये जो तीनों है ना, इसको गुना करना है। तो 2 दूनी 4, 4 एक कम 4, तो 4 ही हो गया। और 1 का स्क्वायर 1 हुआ। अब आप सोच रहे होंगे ये तो साधारण है, किसी को भी याद है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 19 का डिजिट लेते हैं, 19 का स्क्वायर। तो फिर से आप वही डिजिट आप चाहें तो बना लीजिए 3 डिजिट। उसके बाद देखिए 9 नमा 81, तो आप 81 लिख लीजिए, या चाहे तो आप डायरेक्ट 8 भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए सीखते हैं। पहले 81 लिख लिए। उसके बाद यहाँ देखिए 2ab मतलब 9 दूनी 18, तो 18 लिख लीजिए। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अब इसमें बच्चों इकाई संख्या को लिखना 1, बाकी 8 बचा। अब 18 में से 8 को जोड़ दीजिए तो ये हो गया 26, 26 का 6, बाकी बचा 2, और यहाँ 1 है तो 2 1 3। इस तरह से 19 का क्या हो गया 361। अब यदि हम बात कर लें, जैसे कि 22 संख्या है, 22 को ले लीजिए। तो इसमें भी वही काम कीजिए, पीछे से बी स्क्वायर करना है। तो 2 दूना 4। इसके बाद 2ab सबको जोड़ दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया। और 2 स्क्वायर इसका भी 4 हो गया। इस तरह से 484। अब देखते हैं 29 का। तो 29 का आप निकालना चाह रहे हैं तो वही काम फिर से कीजिए, 9 नमा 81 का 1, बाकी कितना बचा 8। फिर इसको देखिए 2ab सबको जो गुना कर दीजिए। तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और 8 कितना हो गया बच्चों 44, 44 का 4, बाकी फिर से बच गया 4। अब 2 दूना 4 और 4 4 8, तो ये हो गया 841। इस तरह से आपने निकाला 29 का। बच्चों, अब हम बड़ी संख्याओं को चुनते हैं। जैसे चलिए सबसे बड़ी यहाँ पे हम 37 को ही लेते हैं, 37 संख्या। तो इसमें इसका पीछे से वर्ग करना है। जैसे बी स्क्वायर है बाबू, तो बी का कीजिए। तो 7 तेरह 49, 7 9 बचा ना, फिर कितना हो गया इधर 4। अब उसके बाद देखिए 2 7 3, तीनों को गुना कर दीजिए। तो 7 दूनी 14 और चौतिया 42, 42 और 4 कितना होगा 46। तो 46 का 6, बाकी कितना बचा फिर से 4 बच गया। 3 तिया 9, इसका स्क्वायर है तो 3 तिया 9 और 9 4 कितना हो गया तो 13। तो इस तरह से हो गया 1369। अब अगला संख्या हम लेते हैं, चलिए मान लेते हैं 59 मतलब 59 को ले लेते हैं। चलिए इसका देखते हैं। तो 59 का निकालें तो 59 के लिए फिर से पीछे संख्या लीजिए। 9 नमा 81 का 1, बाकी कितना बचा 8। फिर इसके बाद 2ab सबको गुना कर दीजिए। तो देखिए यहाँ 5 दूनी 10 और ये 9, 90 हो गया गुना करने के बाद। तो 90 और कोई संख्या बचा है क्या, हाँ बचा है 8। तो 90 8 कितना हो गया 98, 98 फिर से बच गया 9। और 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 कितना हो गया 25, 9 की बात कीजिए तो ये हो गया 34। तो 3481 इसका आंसर हो गया। अगला संख्या हम बाबू 83 लेते हैं। तो देखिए इसमें भी वही काम कीजिए, पीछे से स्क्वायर कीजिए। तो 3 तिया 9 बचा,
है ना। उसके बाद अब 2ab सबको गुना कर दीजिए, तो 8 या 24 और 24 दूना 48, तो बचा 4। अब यहाँ पे देखिए 8 है, तो 8 8 64, 8 का स्क्वायर किए तो अब 64 और 4 कितना हो गया, 64 4 68, तो 6889 ये हो गया आपका। अब यदि आप बात कर लीजिए, चलिए 89 89 का करते हैं। तो इसमें देखिए वही काम फिर से करना, पीछे से कीजिए इसका स्क्वायर, तो 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, तो 81 का एक बाकी बचा 8। अब इसके बाद 2ab सबको गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 9 दूनी 18 और 18 गुना 8, 8 44, मतलब कि 144, और 144 और 8 को आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों, बोलिए। हाँ, तो बच गया 152 हो गया ना, तो 152, तो बचा कितना 2, आपके पास 15 है। अब 8 8 64, 64 और 15 को आप जोड़ दीजिए बच्चों, तो ये हो गया 7921। इस तरह से आप बड़ी बड़ी संख्याओं को निकाल सकते हैं बच्चों। यदि हम 93 की बात करें तो फिर से वही काम करिए, 3 3 9 लास्ट का, फिर सभी संख्याओं को गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 नमा 54, 54 का 4 बाकी बचा 5, 9 नमा 81, 81 और 5 कितना हो गया 86। इस तरह से ये आपका डिजिट कंप्लीट हुआ बच्चों। अब हम देखेंगे 5 का वर्ग। तो देखिए जब भी आप लास्ट का संख्या 5 देखिए 1 से 100 तक का, तो इसके बीच में हम देखते हैं कि ये तो 5 का 25 हो गया, 15 का, तो लास्ट का आप 25 पहले लिख दीजिए, और इसका इकाई संख्या 1 है, तो 1 का अगला संख्या 2, तो इसको आप गुना कर दीजिए, 1 गुना 2, 2 ही रह गया। उसी तरह 25 का देखिए, तो पहले लास्ट में आप 25 लिख दीजिए, 2 का अगला संख्या क्या होता है 3, तो 2 को 3 से गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6। उसी तरह फिर देखिए 35 है, तो फिर से आप 25 लिख दीजिए, और 3 का अगला संख्या 4, तो 4 गुना 3, 4 तिया 12। 45 है, फिर वही काम कीजिए, पहले क्या करना है 25 लिख देना है, ठीक है। 25 लिखने के बाद 4 का अगला संख्या 5, मतलब 4 गुना 5 कितना हो जाएगा 20। अब उसी तरह फिर से देखिए 55 है, तो 25 लिख दीजिए, 25 लिखने के बाद 5 का अगला संख्या कितना होता है 6, तो 5 गुना 6, 5 6 का 30। इस तरह से आप संख्याओं को अगला संख्या हम यदि 65 की बात करें, तो फिर से आपको वही 25 लास्ट में लिख देना है, और 6 का अगला संख्या 7, तो 6 7 42 लिख दीजिए। 75 की बात करें तो पहले 25 लिखना है, और 7 का अगला संख्या 8, 8 7 56। उसी तरह 85 का, तो 25 पहले लिखिए, 8 का अगला संख्या 9, 8 9 72। यदि हम 25 पहले लिख देते हैं और 9 का अगला संख्या 10, तो 9 10 के 90। बच्चों इस तरह से आप निकाल सकते हैं। बच्चों अब हम देखेंगे ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू हो, 1 डबल 1 ट्रिपल 1, इस तरह से। तो 1 है तो आप 1 ही लिख दीजिए, 11 का स्क्वायर करना है, तो आप 1 2 1 लिखिए। देखिए यहाँ पे 3 को लगातार 1 है, तो इसमें क्या करेंगे 1 2 3 तक गिनती लिखेंगे, उसके बाद घटते क्रम में कर दीजिए 2 1। उसी तरह से आरोही क्रम अवरोही क्रम का ध्यान रखना है। यहाँ देखिए 1 की संख्या लगातार 4 है, तो 1 2 3 4, फिर घटते क्रम में लिखिए 3 2 1। उसी तरह यहाँ देख रहे हैं कि 1 की संख्या 5 है, तो आप 1 2 3 4 5, और अब घटते क्रम में लिखिए 4 3 2 1। यहाँ देख रहे हैं आप 1 लगातार कितना है 6, तो 1 2 3 4 5 6, फिर घटते क्रम में 5 4 3 2 1। अब अगला संख्या हम देख रहे हैं कि अधिकतम संख्या इसमें 1 की 7 है, तो 7 तक गिनती लिखेंगे, फिर घटते क्रम में 1 2 3 4 5 6 7, 6 5 4 3 2 1। अब देख रहे हैं 8 है, तो इसको वही 1 से 8 तक गिनती लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब घटते क्रम में लिखिए 7 6 5 4 3 2 1। अब अगला संख्या जो आप देख रहे हैं ना लगातार 9 गो है 1, तो आप 1 से 9 तक लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। घटते क्रम में 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह से बच्चों आपने वर्ग याद किया। धन्यवाद बच्चों।